बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। बंधुओं, आज की कथा हम ऐसे महापुरुष का सुनाने जा रहे हैं जो आप सभी लोग कई बार सुने होंगे, परंतु मैं पुनः आप लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। वो हैं हमारे भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी। इनका जीवनी हम आप लोगों को संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुणध्वज गुणनिधि दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठादिपते लक्ष्मीपते पाहि मां। भक्तमाल ग्रंथ में गोस्वामी जी महाराज का कथा बहुत ही सुंदर ढंग से श्री प्रियादास जी ने लिखा है। अपने कवित्व में लिखते हैं प्रियादास जी, त्रेता काव्य निबंध करे सतकोटि रामायण इक अक्षर उचरे ब्रह्मत्यादि पलायन। अब भक्तनि सुख देन बहुरी लीला विस्तारी रामचरण रस मद रटत यह निसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रोप नौकालयो कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भयो। बोलिए श्री वाल्मीक महाराज की जय। कराल कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। आदि कवि ने त्रेता में श्री रामायण नामक महाकाव्य लिखा, जिसकी श्लोक संख्या 100 करोड़ है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्महत्या आदि महापाप से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। अब इस कलयुग में भी उन्हीं श्री वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए पुनः शरीर धारण कर भगवान श्री राम जी की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। एक गोस्वामी तुलसीदास जी श्री सीताराम जी के पाद्य पद्म के प्रेम पराग का पान कर सर्वथा उन्मत्त रहते हैं और नियम निष्ठाओं का पालन दृढ़ता से करते थे। दिन रात श्री राम जी का नाम रटते हैं। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए आपने श्री रामचरितमानस रूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। श्री तुलसीदास जी का बाल्यकाल और उनके द्वारा गृह त्याग का कथा प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी जी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता इस संसार से चल बसी। दासी चुनिया ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए तब चुनिया का भी देहांत हो गया।
अब तो बालक अनाथ हो गया, वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी माता पार्वती उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का भेष धारण कर प्रतिदिन उनके पास आ जाती और अपने हाथों से उनको भोजन कराती। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद की प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उनका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1961 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। वहाँ वे कुछ दिन के बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र पहुँचे। वहाँ श्री नरहरिया जी ने तुलसीदास जी को श्री रामचरित मानस सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। तत्पश्चात अपने गुरुओं से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने विधिपूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिकारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितना तुम्हारा आसक्ति है, उसे आधी भी यदि भगवान में होती तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ भेष का परित्याग कर साधु भेष ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करने काशी चले गए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन देंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार को उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी के कहा कि बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी न धोखा खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी इस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से वे काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते थे। यह घटना रोज घटती
8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसे ही योग था जैसे त्रेता में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की हस्ताक्षर थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदर की आवाज़ भी कानों से सुनी। एक बार एक ब्राह्मण विप्रचंद हत्या करके फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप बहुत से तीर्थों में घूमता फिरता काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवत नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान में बुला लिया और उसे अपनी पंक्ति में बैठाकर भगवत प्रसाद पवाया, उसे शुद्ध कर दिया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें तुलसीदास जी को बुलाया। सभी पंडितों ने आपसे पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुआ, बिना इस हत्यारे का पाप कैसे दूर हो गया? श्री गोस्वामी जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा, सो कहिए। इस पर पंडितों ने कहा, इसके हाथ में यदि श्री शंकर जी का नांदिया, इसके हाथ से यदि श्री शंकर जी का नांदिया खा ले तो हम लोग इसे अपनी जाति पंगति में ले लेंगे। इस बात को आपने स्वीकार कर लिया और उसे एक थाल में प्रसाद सजा कर दिया। सब लोग काशी में ज्ञानवापी के निकट नंदिकेश्वर के पास पहुँचे, जहाँ की शर्त रखी गई थी। श्री गोसाई जी ने कहा, हे नंदीश्वर, यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया हो तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके राम नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद खा लिया। सभी लोगों ने श्री रामचंद्र जी की एवं श्री राम नाम की जय जयकार की और श्री तुलसी जी की नाम निष्ठा पर बलिहारी हो गए। एक बार की बात है, काशी के पंडितों की गोस्वामी जी से ईर्ष्या हो गई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी के कुटिया के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और गौरवर्ण के हैं। उनके दर्शन से चारों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी कि इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मड़ाया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ, तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा। भगवान विश्वनाथ के सामने, उसके ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और उसके नीचे रामचरितमानस रखा गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेद के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। एक बार
एक ब्राह्मण का देहांत हो गया था। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने उन्हें दूर से ही देखा तो फिर समीप आकर इसने इनके चरणों में सप्रेम प्रणाम किया। आपने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि सौभाग्यवती हो। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए श्मशान घाट पर जा रही हूँ। तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा? गोसाई जी ने कहा कि अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर में सभी लोग यदि भगवान श्री राम का भजन करेंगे तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूंगा। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा, यदि आप लोग सभी सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो यह मेरा मृत पति जीवित हो जाएगा। सभी ने सादर स्वीकार कर लिया और श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। जब गोसाई जी ने उनके मृत शरीर को सुंदर भक्तिमय जीवन दान दिया, उससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। एक बार की घटना है, गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। उन्होंने आकर काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर और सुख सुविधापूर्वक ले जाया जाएगा। तब सूबेदार ने आकर गोसाई जी से बहुत अन्य विनय की। आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और काशी से दिल्ली की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर बादशाह के पास गए। उसने आपका बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर बड़ी मधुर वाणी से बादशाह ने कहा, आपकी करामात सुयश सारे संसार में फैला हुआ है, मुझे भी कुछ चमत्कार दिखाइए। गोस्वामी जी ने कहा कि ये सब बात झूठी हैं, चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता। हम तो केवल श्री राम जी को जानते मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। तुलसीदास जी का उत्तर को सुनकर बादशाह ने कहा, तो आपने राम को ही दिखाओ, मैं देखूं कि तुम्हारा राम कैसा है। यह कहकर उसने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। तब आपने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, आप दया के सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते हैं उसी समय करोड़ों नए नए आकार प्रकार के रंग रूप वाले बानर प्रकट हो गए। नगर भर में सर्वत्र लोगों के शरीरों को नोचने खरोचने लगे, बेगमों के वस्त्रों को भी चीरने फाड़ने लगे। यह उपद्रव देखकर बादशाह की आंखें खुल गई। तुलसीदास जी के पास आया और पैरों पर गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राण दान दीजिए, आपके बचाने से ही हम बच पाएंगे, नहीं तो नहीं। श्री गोसाई जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए। आपकी बात सुनकर बादशाह अति लज्जित हुआ। पछताते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब बानरों का उपद्रव शांत हुआ। आपने रक्षा की और कहा कि अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का होगा, तुम इसे बिल्कुल छोड़ दो। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया, दूसरा नया किला बनाकर उसमें रहने लगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दिल्ली से प्रस्थान किया। पुनः श्री वृंदावन में आकर आप श्री नाभा जी से मिले और बहुत प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में श्री मदन गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन करने की प्रार्थना की। प्रभु, आपकी यह छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे सच्चे इष्टदेव हैं। उस समय आपकी दृष्टि प्रेम में पगी हुई थी। भक्त की भावना प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण ने ही श्री राम रूप धारण करके दर्शन दिया। अपने मन के अनुरूप अपने इष्ट देव की शोभा सुंदरता जब आपने देखी तो आपको अत्यंत ही प्रिय लगी। किसी दिन श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय हैं और श्री रामचंद्र जी अंशावतार हैं। यह सुनकर आपने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी का पुत्र परम सुंदर उपमा रहित जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि उनमें ईश्वरता भी है। अब उनमें मेरी प्रीत करोड़ों गुना अधिक हो गया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा।
गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और श्री तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर का परित्याग कर दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीता।